हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, हम डिस्कस कर रहे थे एसएससी सीएचएसएल 2018 के पेपर्स को, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट को। अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं 10 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम को। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम 10 जुलाई को जो सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 4 शिफ्ट और बचेंगी, जो थर्ड की सॉरी 10th की थर्ड शिफ्ट और 11 जुलाई की 3 शिफ्टें। तो अपने आखिरी पड़ाव पर हैं हम। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देन सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहाँ पर एक बेल का आइकन दिखेगा, उस पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। उससे होगा ये कि हमारी तरफ से जो भी वीडियो आप अपलोड होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा और आप वीडियो को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। चलिए फिर देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो गाइस, पहला क्वेश्चन था कि दो समबाहु त्रिभुज किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण और उसके लंबवत भुजाओं में से एक पर निर्मित है। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा कि एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, वो बोला कि एक समबाहु त्रिभुज तो उसके कर्ण पर है। ठीक है, और एक जो है लंबवत साइड पर है। तो अगर मैं साइड इसकी एक एक मानूं तो इसका कितना हो जाएगा, कर्ण √2 हो जाएगा। ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी भुजा भी √2, इसकी भुजा ये भी भुजा √2। ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। ठीक, इसको ए बोला है और इसको एच बोला है उन्होंने। तो एच का अगर मैं वो देखूं एरिया, तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर मतलब 2। और इसका एरिया देखूं तो मुझे मिलेगा ए बराबर √3/4 और भुजा का स्क्वायर 1। ठीक है, मुझसे बोला है कि ए अपॉन एच बताना है, तो √3/4 डिवाइड बाई √3/4 इंटू 2। ये तो कट गया, मुझे मिला 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क से। ठीक है, कार्य समय। 40 पुरुष 12 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो कितने पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को, ठीक है सेम कार्य है, तो 40 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 8, और पुरुष पूछा है तो एम लिख दो, उसकी जगह मैन की जगह। 4 घंटे हैं और 16 दिन हैं। ठीक, 4 धाम 40 होते हैं, 8 दूनी 16 होते हैं और 2 पंजे 10 होते हैं। तो m बराबर कितना आएगा, 12 और 5 की मल्टीप्लाई 60। तो 12 पंजे 60 जो होगा वो 60 दिन में, सॉरी 60 आदमी 4 घंटे काम करते हुए 16 दिन में कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन था कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। चीनी पर व्यय का वही स्तर बनाए रखने के लिए व्यक्ति ने अपने उपभोग में 4% की कमी कर दी और चीनी पर अपने व्यय में x% की वृद्धि कर ली। तो x का मान क्या है ये हमें बताना है। तो हम अपना वही रामबाण वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, 25% की वृद्धि हुई, 4% की कमी की, -25 × 4 डिवाइड बाई 100। 25 चौका 100, 4 एकम 4, यानी कि यहाँ से 1 मिलेगा। 25 में से 4 गए, यहाँ 21 बचे, यहाँ 1 बराबर 20, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, रेशनल क्वांटिटी है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगी, ऐसे तो हम नहीं बता सकते। तो 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 और इसकी होती है 1060 की √3। यहाँ से क्या मिला, 1, तो ये तो नहीं हो सकता रेशनल। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसकी 1 होती है, कॉस 30 की होती है √3/2। जहाँ रूट आया, ठीक है, वहाँ क्या हो गया, रेशनल क्वांटिटी हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि दो लड़कों द्वारा अलग अलग गति से प्रक्षेपित यानी कि थ्रोन की गई है कोई गेंद, मार्गों की लंबाइयां समान हैं। ठीक है, यदि वे उक्त लंबाई को तय करने के लिए 0.6 सेकंड और 1 सेकंड लेते हैं, यदि दूसरे की प्रक्षेप की औसत गति यानी कि थ्रो करने की औसत गति जो है 96 किलोमीटर पर आवर है, तो पहले की हमको बताना है। तो गाइस, मुझे पता है कि दूरी बराबर है, तो फिर
S1 इंटू T1 बराबर होगा S2 इंटू T2। ठीक, इतना क्लियर है। स्पीड S1 की पता नहीं है मुझे, बट T1 पता है, और ये है 6/10 लिख सकता हूँ 0.6 को। S2 की 96 है, बट किलोमीटर पर आवर में है, तो मैं इस सेकंड को भी T2 जो है 1 सेकंड टाइम है, इसको क्या करूँगा, आर में चेंज कर लूँगा। तो यहाँ पर भी मुझे आर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सेम यूनिट होना चाहिए। तो 3600 इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो S1 बराबर ये कटेगा 6 और 16, 10 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा 160 किलोमीटर पर आवर। स्पीड जो हो जाएगी वो पहले वाले की 160 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 28% की हानि होती है। हानि को कम करके 14% तक लाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? यानी कि मुझे ये पता है कि 144 रुपए में उसने बेचा, तो उसको इतने की नुकसान हुआ। डेट मीन कि वो चीज़ जो थी वो 200 रुपए की थी। मुझे हानि को 14% तक लाना है। ठीक है, तो 14% तक लाना है, इसका मतलब 86% पे बेचना है। तो 2×12, 1 8 2 16 117, 172 रुपये में अगर मैं बेचूं उसको, तो 14% तक मुझे हानि होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 12 स्टिक है, 12 स्टिक है, ईच लेंथ ऑफ 1 यूनिट, तो 12 यूनिट हो गया। आर यूज फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, इसको राइट एंगल ट्राइंगल में यूज किया गया है। 3 4 5। ठीक, द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमसे पूछा है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो होता क्या है हमारे यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल में, ये 5 अगर साइड अज्यूम कर लूँ, ये 4 कर लूँ, ये 3, ठीक है, तो 12 यूनिट हो रहा है। ठीक, तो मुझे एरिया बताना, तो 1/2, 4 इंटू 3, 2 चौक 2 दूनी 4 और 2 3 6 यूनिट जो होगा स्क्वायर यूनिट, वो इसका ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन है, इसका आंसर होगा। द एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो इतना ही होगा। ठीक है, 5 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 12 यूनिट ही हो रहा है। ठीक, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है। ठीक है, तो हमें साफ दिख रहा है ये क्यूब है और नीचे सेम ही है, तो एक अगर मैं इसको ए बोलूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये ए प्लस बी है। डेट मीन के ये कट जाएगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं, खोल लेते हैं। तो साइन 31 प्लस कॉस 19 और मिलेगा साइन स्क्वायर 31 प्लस कॉस स्क्वायर 19 प्लस साइन 21, सॉरी 31 नहीं 21 है ये, और कॉस 19। इसके डिवाइड में क्या है, साइन 21 प्लस कॉस 19, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस जो भी यहाँ चल रहा था। ठीक, नेक्स्ट क्या है, अगर मैं इसको देखूं यहाँ पे, तो ये हो सकता है कॉस स्क्वायर। ठीक, और कॉस स्क्वायर 21, 70 20 90, और ये हो सकता है साइन स्क्वायर 19। ठीक है, ओके, इसकी जगह मैं ये लिख रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर 21 और कॉस स्क्वायर 21 मिलके क्या बनेगा 1, कॉस स्क्वायर 90 और साइन स्क्वायर 90 मिलकर क्या बनेगा 1। ठीक है, प्लस क्या बचा, साइन 21 और कॉस 90, प्लस यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं इसको सेपरेट कर दूँ तो 1/sec ये 69 हो गया, इसका मतलब कॉस 69 है, और ये कितना है, साइन 71 है। ठीक, कॉस 71 है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, जो इसको मैंने लिखा है, इसको cos 69 को मैं लिख सकता हूँ साइन 21, और साइन 31 को लिख सकता हूँ cos 19। ठीक है, ये 2 हो गया, प्लस प्लस कटना चाहिए था। ठीक, ये जो होगा माइनस होगा, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस होगा, तो ये वाला माइनस होगा, ये कट जाएगा आपस में, 2 बचेगा। 2 जो है आपके ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 11 13 7 से पूर्णतः विभाज्य होती है?
तो इसका एलसीएम लूंगा, इसका एलसीएम जो होगा वो होगा 1001। और मैंने आपको बताया था कि जो रिपीटेड संख्याएं होती हैं वही इससे कट पाएंगी। तो देखते हैं 624, लेकिन ये 613 है, 624 635 है, 624 640 है, केवल एक ही ऑप्शन है 624 624 जो रिपीटेड है। तो वही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने 31 दिसंबर 2011 को अपने मित्र बी को 2000 रुपए की राशि इस शर्त पर उधार ली कि वो 1 वर्ष बाद 8% के साधारण ब्याज से इसे लौटा देगा। ठीक है, 1 जुलाई को, यानी कि 6 मंथ उसने इसकी राशि को यूज करा और उसको वापस करा है। तो 2000 रुपए की राशि है, 8% है और 6 मंथ के लिए है, या फिर आप 4% भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 6/12 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, 2 चौका 8, 2 जीरो कट गए और 4 दूनी 80, यानी कि 80 रुपये वो ब्याज के देगा, 2080 रुपये उसको वापस कर देगा। ठीक, अगला क्वेश्चन था बार ग्राफ से, तो उसको हम कर रहे हैं स्किप। नेक्स्ट क्वेश्चन सरलीकृत है, यानी कि सिंप्लीफाइड करना है, तो इसको हम कर लेते हैं फटाक से। 1/2 और उसका मतलब मल्टीप्लाई 8/5, डिवाइड का साइन और ये मजली ब्रैकेट, 5 दूनी 10 और 11/5 माइनस छोटी ब्रैकेट 5/16 प्लस 3/5 गुणा 8 एकम 8, 8 सत्ते 15/8। और इस डिवाइड को मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई और कर देता हूँ इसको रिवर्स। ठीक, दैट्स इट। जो कट पिट रहा है काट पीट ले रहे हैं। 5 तियां होते हैं 15, अब कुछ नहीं कट रहा, 3 तियां होती हैं 27 और बटे 16, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो 5/16 प्लस 27/16, और ये मिल जाएगा 27 5 32/16, और इस पूरे से मिलेगा मुझे 2, यानी कि इस पूरे से मुझे 2 मिलेगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई 8/5 डिवाइड का साइन मजली ब्रैकेट 11/5 और इस पूरे से क्या मिला मुझे 2। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 8/5, या 2 चौका 8 भी कर सकते हैं, 4/5 लिख लेंगे इसको, डिवाइड 5 दूनी 10, ये हो गया 1/5। तो यहाँ से 4/5 और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, तो केवल बचा वो है 4, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, a प्लस 1/a इज इक्वल टू 3 दे रखा है, तो मुझे बताना है a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही चले जाएंगे, ये इतना आंसर नहीं आएगा, क्योंकि क्यूब करोगे तो ये 27 343 लगभग आएगा, a की पावर 6 होगा, 343 होगा। ठीक है, तो इसी के आसपास होना चाहिए नंबर, 730 तो नहीं होगा, 2 एलिमिनेट हो गए। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो करना क्या है, इसका कर देते हैं क्यूब सबसे पहले। a³ प्लस 1/a³ प्लस 3a और a प्लस b, 3 3 9 27। ठीक है, ये इधर जाएगा तो बचेगा 18, यानी कि a³ प्लस 1/a³ मेरे पास हो गया 18। इसका कर देते हैं स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a की पावर 6 प्लस a की पावर 6 प्लस 2, और ये कट जाएगा, a भी होता है। ठीक है, ये 18 का स्क्वायर होता है 324, और जब इधर 2 जाएगा तो 322। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्त ऐसे हैं जिनके केंद्रों के बीच की दूरी इतनी है, और वृत्तों की उस एक उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी जो केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पे छेद नहीं करती है। ठीक है, तो लास्ट में भी हमने किया था पिछले उसमें, तो केंद्रों के बीच की दूरी यानी कि 8.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस इसका 1 सेंटीमीटर हो गया, व्यास दे रखा है ना, और ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16, इनकी जो दूरी होगी तो वो होगी 1.8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो सॉल्व होकर आएगा वही इसका आंसर। तो ये हो गया 18, यानी कि √24, और ये 67.24 माइनस 3.24, डेट मीन √64, और इसका मतलब होता है 8 सेंटीमीटर जो होगा वो इसकी दूरी होगी।
अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार आमतौर पे वस्तु पे अंकित मूल्य पे 10% की छूट देता है। ठीक है, कोई 10% की छूट देता है किसी वस्तु पे। एक सेल सीजन के दौरान वह दो और छूट देने का निर्णय लेता है। पहली छूट जो है वो मूल छूट के 50% की दर से है और दूसरी छूट पहली की 40% की दर से है। तो हमें बताना क्या है, ये सारी छूट के समतुल्य एकल छूट क्या होगी, यानी कि टोटल छूट उसको कितनी मिल गई, ये हमको बताना है। ठीक है, तो पहली छूट जो है वो कितनी है, 10 है। दूसरी बोल रहा है वो कि मूल छूट का 50%, डेट मीन के 5% छूट मिली होगी। और थर्ड बोल रहा है कि पहली छूट की 40% है, तो 40% इसका कितना होगा, 2 होगा। ठीक, ये छूटें मिली हैं हमें, 3 छूटें मिली हैं। अब इसको अपना रामबाण जो हमारा फार्मूला है उससे यूज करेंगे। ठीक है, -10 और -5 प्लस 10 5/100, ये हो गया माइनस का 15 प्लस 1/2, यानी कि 0.5, डेट मीन 14.5, तो पहली बार में उसको मिला। फिर -14.5 माइनस का 2 और प्लस 14.5 मल्टीप्लाई 2/100, ये हो गया -14 2 16, 16.5 माइनस का, ये हो गया 50, यहाँ आ गया प्लस 0, 5 दूनी 10, 5 45। ठीक है, तो माइनस का 16 और 10 में से 9 गए 1, 4 में 2 गए 2, 16.21 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है गाइस, इसको आप डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते थे कि 10% छूट मतलब 100 पे 10 रुपए मिली। फिर अगली बार बोल रहा है कि वो 50% है पहली मूल छूट का। ठीक है, तो 5 रुपए और मिला। फिर वो बोल रहा है कि दूसरी छूट 40% यानी कि 2 रुपए ये मिला। तो टोटल कितना हो गया, 17। ठीक है, आसपास में कोई है भी नहीं इतना, 16 ही है 17 के नजदीक, तो ऐसे भी आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है बार ग्राफ से, तो उसको अब कर रहे हैं स्किप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओ केंद्र वाले वृत्त के अंदर एक नियमित अष्टभुज बनाया गया है। ठीक है, और इसमें ए ओ बी के साथ ओ ए बी का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें एक ड्रॉ करना पड़ेगा सर्किल, सर्किल के अंदर क्या करना पड़ेगा, एक अष्टभुज यानी कि ऑक्टागन। तो गाइस जो फिगर होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ड्राइंग पर मत जाना किसको कितना पार्ट दिया गया है, बट इक्वल पार्ट होगा। ठीक है, अष्टभुज में। और ये जो है ये रेडियस है, तो ये इक्वल होंगे ना। ठीक, 360 का पूरा गोला होता है, इसमें 8 हो गए तो कितना हो गया, 8 चौका 32, 4 5 8 5 40, यानी कि ये जो एंगल है ये 45 आया। और मुझे पता है ए ओ बी पूरे ट्राइंगल में 180 होता है, 45 पहले ही चला गया, तो 10 में से 5 गया 5, 7 में 4 गया 3, 135 तो ये बचा। ठीक, थीटा क्या बचा, 135। तो एक एंगल क्या होगा, यानी कि ए ओ बी, ए ओ बी तो मेरा 45 है, तो ए ओ बी और ओ ए बी पूछा है, ये तो मेरा 45 आ गया, डिवाइड, ये कितना आया, ये दोनों का एंगल है, दोनों जबकि सम है, तो 2 से डिवाइड कर दूंगा तो एक आ जाएगा ना मेरे पास ओ ए बी। तो 135 डिवाइड बाई 2, 2 इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 5 नीम 45, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ठीक है, 3 तियां 9, 3 नीम, ये 9 तियां 27। ठीक है, डायरेक्ट ही काट लो। तो जो रेशियो आया वो क्या निकल के आया, 2:3 का। ठीक, बट ऑप्शन में 3:2 है। तो गाइस एक क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये हिंदी वाले में। इंग्लिश वाला मैंने अभी जस्ट चेक किया है, उसमें क्या है, पहले ओ ए बी पहले दिया है, फिर दिया है ए ओ बी। ठीक है, यहाँ ये पहले दे दिया, तो इसलिए उल्टा आ गया हमारा। ठीक, तो इस हिसाब से इंग्लिश वाले के हिसाब से देखेंगे तो 3:2 ये हमारा सही है, और इस वाले हिंदी के हिसाब से देखेंगे तो 2:3 आएगा। ठीक, तो हमेशा कभी भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसमें कुछ गड़बड़ है तो वो इंग्लिश वाला ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 10,000 रुपए को 3 कारीगरों, 5 सहायकों, 6 श्रमिकों में इस प्रकार वितरित किया जाता है
कि प्रत्येक सहायक को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली धनराशि से दुगनी धनराशि प्राप्त हो, और प्रत्येक कारीगर को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली धनराशि से 3 गुनी धनराशि प्राप्त हो। तो तीनों कारीगरों द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी होगी, यानी कि बात कर रहा है वो इसकी, इनको कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, श्रमिक जो हैं हमारे, ठीक है, उसको मैं कह देता हूँ कि वो एक्स रुपीस कमाते हैं। ठीक। श्रमिक के बाद अगर मैं बात करूँ, ये जो दे रखा है श्रमिक जो है वो धनराशि कितनी है हेल्परों की, यानी कि सहायक की, वो कितनी है 2x है। अगर वो x कमा रहा है तो दुगनी कमा रहा है ना वो। और कारीगर कितनी कमा रहा है, कारीगर कमा रहा है 3 गुना, तो यानी कि 3x। ठीक है। यहाँ से अगर मैं देखूँ 3x एक जना कमा रहा है, तो 3 कारीगर कितने कमाएंगे 9x। ये एक कमा रहा है तो 5 दूनी 10x। ये एक कमा रहा है तो ये 6x। टोटल कितना हो गया, ये हो गया 25x। ये 25x जो है टोटल रुपीज है, बट एक्चुअल रुपीज में वो कितना है 10,000। तो x बराबर मेरा कितना आ गया 400 रुपए। मुझे बताना है तीनों कारीगरों की, यानी कि 9x की वैल्यू बताना है। तो 9 चौक 36, 3600 रुपए जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है, इसका आंसर होगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू 12 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1/10 है। तो कौन सा संबंध इसमें सही होगा वो हमको बताना है। पी क्यू आर एस करके ऑप्शन दिए हैं इस बार। तो क्या करना है, इसमें इसको स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है। तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc, क्योंकि सी माइनस का है, माइनस 2ca, और ये होगा 12 का स्क्वायर 144। ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है। ठीक है। ये प्लस ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू जो दे रखी है वो 10 दे रखी है, तो यानी कि 2 कॉमन कर लिया, तो ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर, ये कितना बचा 4 3 34। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर जो है 17 आएगा। ऑप्शन नंबर जो एस है, यानी कि इसमें मौजूद है ये, डेट मीन कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम 101 संख्याओं का औसत 102 के बराबर है। तो इसमें क्या हो सकता है, सम होगा कि प्राकृतिक होगा, पूर्ण वर्ग होगा या विषम होगा। तो मुझे पता है, अगर मैं सम संख्याओं की बात करूं 2 प्लस 4 प्लस 6। ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो 3 संख्याएं ली है मैंने, ये कितना हो गया 12। यानी कि मुझे क्या पता लगा, 3 संख्याएं ली तो 4 औसत आया, अगर 2 लेता तो 6, तो 3 आता है, यानी कि एक आगे बढ़ रहा है। तो ये सम संख्याएं ही होंगी, 101 सम संख्याओं का औसत ही 102 आएगा। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन था बार ग्राफ से, तो उसको अभी हम कर रहे हैं स्किप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया है कि त्रिभुज किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है, कैपिटल ए, पेरीमीटर, अंतःत्रिज्या, परित्रिज्या और माध्यिकाओं की औसत की लंबाई जो है वो ये दे रखी है। अनुपात बताना है हमें ए और पी का, यानी कि पेरीमीटर का हमको अनुपात बताना। गाइस हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि जो हमारा एरिया होता है उसको अगर हम सेमी पेरीमीटर से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है, रेडियस, यानी कि आर मिलती है। हमारा जो आंसर है वो आर में ही आ रहा है। ठीक है। तो आर ले लेते हैं, और आर ये है क्या, ये इन रेडियस है। ठीक है। तो इन रेडियस का ये फार्मूला है। अब यहाँ से अगर मैं सेमी पेरीमीटर की बात करूँ तो ये होता क्या है, ये होता है p/2। ठीक है। बराबर आर, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 ट्राइंगल, यानी कि ए, ये पूरा एरिया, एरिया को हमने क्या ए से डिवाइड, ए से किया है। ठीक है। तो ए लिखेंगे हम, और ये क्या हो जाएगा पी आर। मुझसे पूछा क्या गया है, ए और पी का रेशियो पूछा गया है। तो पी को इधर ले आता हूँ और ये उधर ले जाता हूँ 2 इसके। अब तो आर इज टू 2 जो होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थीटा एक न्यून कोण है और दिया गया है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा बराबर 6। तो थीटा की वैल्यू क्या है। तो मुझे पता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ रख दूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा बराबर 6। ये 6 इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 5। ये हो जाएगा 5 tan स्क्वायर थीटा
बराबर 5, 5 से 5 कैंसिल आउट, 1 बचेगा तो टेन थीटा 1 होगा, और थीटा जब 45 होता है तभी टेन थीटा की वैल्यू 1 होती है। दैट मीन आंसर नंबर 2 होगा हमारा। ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 1/3 प्लस सी की पावर 1/3 बराबर 0। तो क्या करूंगा मैं, ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 1/3, और इस सी को इधर ले जाऊंगा तो इसकी पावर 1/3। अब इसका क्यूब कर देते हैं तो ए प्लस बी मिलेगा, यहाँ तो ए क्यूब हो जाएगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस होता है 3 ए बी, और ये ए माइनस बी होता है तो ए माइनस बी की वैल्यू हमारी माइनस सी की 1/3 है। इधर क्यूब होगा तो माइनस का सी बचेगा। ठीक है, इस माइनस का सी को इधर को ले आते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और ये माइनस निकल के आएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब जब इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 a b c की पावर 1/3। मुझे चाहिए पावर 6, तो पावर 6 कर देता हूँ। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी की पावर 6, और 3 की पावर 6 मतलब 7 2 9। यहीं से हमारा आंसर, दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, फिर ये कह रहा है पावर 6, तो 3 दूनी 6, तो इसका मतलब पावर 2 आ रही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आ रहा है। दैट मीन ऑप्शन नंबर 2 जो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन और जो आखिरी क्वेश्चन था वो था हमारा बार ग्राफ से, तो उसको स्किप कर रहे हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।